ओके गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे चालू करें। तो ट्रेडिंग चालू करने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, तभी आकर हम एक सफल इन्वेस्टर या सफल ट्रेडर बन सकते हैं। यदि डायरेक्ट अमाउंट लेकर मार्केट में उतरते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छा खासा लॉस कर कर यहाँ से जाएंगे। काफ़ी लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है। उन लोगों के लिए सट्टा बाजार इसलिए है क्योंकि वह एक बड़ा सा अमाउंट लेकर आते हैं, ना किसी ट्रेनिंग के, ना कोई सोच समझ के डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं और लॉस करके अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई गवा कर इस मार्केट से बाहर चले जाते हैं। मार्केट किसी पर भी रहम नहीं करता है। वह एक यदि नया इन्वेस्टर कोई भी आता है, इसको कोई भी नॉलेज नहीं है और वह अमाउंट लेकर ट्रेडिंग करेगा तो वह चंद दिनों में ही अपना पूरा पैसा इस मार्केट में आकर गवा देगा, लॉस कर देगा और इस मार्केट से बाहर चला जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले हमें यह सीखना है कि ट्रेडिंग कैसे की जाए ताकि हमें लॉस ना हो और हम एक लंबे समय तक इस मार्केट में रह सकें और इससे प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो सबसे पहले जैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो ट्रेडिंग से पहले हमें करना है पेपर ट्रेडिंग। जी हाँ, पेपर ट्रेडिंग। हम किसी भी एक शेयर को देखें या कोई भी जो पर्टिकुलर शेयर है जिनमें हमें ट्रेडिंग करनी है या जिनका हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, उस पर हम पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग इस प्रकार से की जाती है, सपोज आपके लिए कहीं पर माल उठाना है, वह माल आपके लिए उस स्टॉक को आपको किस प्राइस पर परचेज करना है उस प्राइस पर आने दें उसके लिए। अब उसको आने दें, जब वह उस प्राइस पर आ जाता है तब कहीं जाकर आप उसके लिए परचेस करें। यानी कि आपका जो पेपर है, आपकी जो नोटबुक है, उसमें लिखें कि इस प्राइस पर इतने शेयर हमने परचेस किए। ओके, अब इतना करने के बाद में अब आप पर डे का उसमें देखें। आज आपने सपोज 100 रुपये पे एक शेयर के लिए परचेस किया है, कल उसकी कीमत कितनी होती है। यदि वह 100 से 102 रुपये हो जाता है तो 2 रुपये आप प्रॉफिट में रहते हैं। और यदि वही शेयर 100 रुपये से 99 रुपीज़ पर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप 1 रुपये के लॉस में हैं, यानी कि 1% के लॉस पर आप चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में अब आप जब पेपर ट्रेडिंग से आपको लगने लगे कि हाँ आपके लिए प्रॉफिट होने लगा है, तब कहीं पर जाकर आप एक अमाउंट लेकर मार्केट में उतरें। फिर एक छोटे से अमाउंट से, जी हाँ, एक छोटा सा अमाउंट रखें, ना कि एकदम से आप बड़ा अमाउंट लेके जाएं। एक छोटा अमाउंट लेकर आए जो कि यदि आप खो दें, जी हाँ, आप खो दें, उस पैसे के लिए आप डुबा दें तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। वह अमाउंट 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। आपके पॉकेट के अनुसार वह अमाउंट जो भी हो उसके लिए लेकर आप आएँ। अब आप जब वो अमाउंट लेकर आएंगे, जब आप उस अमाउंट के लिए कोई ट्रेड करेंगे, कोई शेयर परचेस करेंगे, तब जाकर आपको स्टॉक मार्केट की वास्तविकता से रूबरू आप होंगे। अभी तो आप पेपर में ट्रेडिंग करते थे, पेपर में आपने अमाउंट लिखा, आज मैंने 100 रुपये पे एक शेयर के लिए परचेस किया और इसके बाद में आप चले गए, घूमने चले गए, फ्रेंड के साथ पार्टी में चले गए, घर पे टीवी देखने लगे, नाटक देखने लगे, कुछ भी करने लगे, आप उसके लिए पलट कर नहीं देखते हैं। लेकिन जब आपका अमाउंट उसमें लगा होता है तब आप उसको हर 5 मिनट में चार्ट के लिए देखते हैं कि आपने 100 रुपये पे खरीदा था, अब वह 100 रुपये 10 पैसे या 99.50 पर चल रहा है। तब आपके दिल में धक धक होती है, दिमाग डरता है। जब वो धक धक होती है ना, तब मालूम पड़ता है कि स्टॉक मार्केट क्या है और उससे पैसा कमाना ना इतना सरल है और ना इतना मुश्किल है। जी हाँ, आप एक छोटा अमाउंट लेकर आएँ और इंट्राडे बिल्कुल ना करें। न्यू इन्वेस्टर सबसे पहली गलती ये करता है कि एक छोटा अमाउंट लेके आता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, क्योंकि उसमें उसके लिए 4% का मार्जिन मिल जाता है। सपोज आप 100 रुपये लेकर आए तो आपके लिए 100 रुपये 400 रुपये हो जाएंगे। अब वह 100 रुपये से 100 रुपये 50 पैसे हो गया तो आपको 2% का प्रॉफिट है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन यदि वही 99.50 पैसा हो जाता है तो आपको 2% का लॉस होता है, जो कि आप सहन नहीं कर पाते और फटाफट उसके लिए देखते हैं
और उस शेयर के लिए आप 99.50 पैसे पर काट देंगे, 2% के लॉस को लेकर निकल जाएंगे, जबकि वही शेयर कुछ मिनटों बाद फिर से 100 पर आएगा और 101 पर भी पहुंचेगा। तो इसलिए आपकी स्टार्टिंग कंडीशन है, इसलिए आप एक छोटे अमाउंट से आएँ और डिलीवरी में ट्रेड करें। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी शेयर के लिए खरीद रहे हैं उस समय उस शेयर की आपके लिए नॉलेज होनी चाहिए। वह शेयर का सपोर्ट क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसकी चाल क्या है, उसके बाद में कहीं जाकर आप उसमें ट्रेडिंग करें। जब भी आप शेयर के लिए लेते हैं तो या तो उसके लिए सपोर्ट पर लें या रेजिस्टेंस पर लें, बीच में लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। बीच में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस होना डेफिनेटली लॉस ही होगा, इससे आप बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, आपको लॉस होना ही होना है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर करें। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा अपनी जो दिल की धक-धक है, आपके लिए डर होता है, उससे आप थोड़े से दूर रहें, ठीक है ना। एक स्टॉप लॉस लगा लें कि इसके लिए हिट नहीं करेगा, यदि इसके लिए हिट करता है तो सीधी बात है कि इसके लिए फिर इसकी चाल चेंज होनी है, इसको अप साइड में नहीं जाना है। यदि आपने अप साइड की पोजीशन ली है तो इसको अप साइड में नहीं जाना है, इसके लिए अब डाउन साइड में जाना, इसका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस आपके लिए एक बड़े लॉस होने से बचाता है। तो डर को थोड़ा सा दूर रखें, बार बार चार्ट को देख कर डरें नहीं, क्योंकि होता है जब भी हम न्यू ट्रेडर होते हैं तो बार बार चार्ट देखते हैं। आजकल मोबाइल पर ट्रेडिंग हो रही है तो बार बार पॉकेट में मोबाइल रहता है, निकाल के देखते हैं और लॉस हो गया, टेंशन में जाते हैं और ट्रेड के लिए काट के चले जाते हैं। तो थोड़ा सा डर पे कंट्रोल करें, उसके साथ ही आप ट्रेडिंग करें, नियम बनाएं, नियमों के साथ ट्रेडिंग करें। बिना नियम के, बिना प्रोटोकॉल के यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस डेफिनेटली है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब दूसरी और मेन चीज़ ये आती है, यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हैं तब आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट कर दें। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि 100 रुपीज़ में आपने एक शेयर के लिए बाय किया है और वह 101 रुपये पर पहुंच जाता है तो 100.50 पर एक आप स्टॉप लॉस लगा दें कि 100.50 से ये नीचे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आप 25 पैसा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो 105 पर लगा दें तो 5% आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर लेकर चलें, जिससे कुछ भी हो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। तो कुछ ये नियम हैं, इन नियम के लिए आप फॉलो करें, फॉलो कर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करें, ना कि जल्दबाजी में। आप यदि बाइक चलाना सीखते हैं, आप यदि कार चलाना सीखते हैं, तो जब आप चलाना सीखते हैं तो कितने बिल्कुल फोकस के साथ चलाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने स्टीयरिंग पर जैसे ही कार की पे बैठे और आपने डायरेक्ट पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और 5वां गियर डाला और आपकी कार 120 की स्पीड में जा रही है, तो क्या होगा, आगे जाके भम की आवाज़ आएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार चलाने का सिंपल नियम, सबसे पहले फर्स्ट गियर में चलाते हैं, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, 20, 40, 50, धीरे धीरे करके स्टीयरिंग संभालना सीखते हैं। धीरे धीरे करके हम स्टीयरिंग संभालना सीखते हैं और धीरे धीरे करके हम स्पीड मेंटेन कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग भी आप स्लोली करें, एक धीरे धीरे निश्चित अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करें, धीरे धीरे करते जाएं। फिर जैसे आप गाड़ी में एक्सपर्ट हो जाते हैं, 6 महीने बाद कहीं भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, आपका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो चलती है। ठीक उसी प्रकार से आपकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इनका आप फॉलो करें और ट्रेडिंग चालू करें, निश्चित ही आपके लिए प्रॉफिट होगा, इसी हम शुभकामनाएं रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।